अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक-ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं अब वीडियो। सुबह का टाइम है और ये असद और अरहम अब स्कूल की तैयारी आ गए हैं नीचे कपड़े-शपड़े चेंज करके, तो अब ये नाश्ता कर रहे हैं। आजकल सर्दी हैं तो मैं इन्हें हाफ़ बॉयल अंडा बना देती हूँ और साथ असद ने आज कहा था कि मुझे हाई से चॉकलेट बना दें, क्या गरम जो चॉकलेट हॉट चॉकलेट, वो फिर मैंने इसे बना दिया है। मैं कई दफ़ा बोलते हुए जर्मन लफ़्ज़ इस्तेमाल कर जाती हूँ और जर्मन की उर्दू में डबिंग करते कई दफ़ा मुझे थोड़ी अब मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि प्योर उर्दू में बात करूँ, क्योंकि इंग्लिश और जर्मन के बहुत सारे लफ़्ज़ मिलते-जुलते हैं लेकिन एक्सेंट हमारा थोड़ा डिफ़रेंट है। तो अब मैं बच्चों को स्कूल भेजूँगी। किंज़ा और समी भी सुबह जाते हैं। किंज़ा जाती है मेरे साथ हॉस्पिटल में और समी जो है वो स्कूल जाता है, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी ऐसी है कि समी 7:15 बजे जाता है और मैं और किंज़ा पौने 8 हम घर से निकलती हैं। मैं उसे ड्रॉप करते हुए फिर अपनी जॉब पे चली जाती हूँ। तो मेरी वीडियोज़ में वैसे ज़्यादातर आप लोगों को असद और अरहम ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने घर से सुबह 7 बजे चले जाना होता है। फिर बाद में मैं अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। Autofahrer sind? Kreisverkehr. Mhm. Autofahrer sind doof. Ja, die sind Und doof. Zebrastreifen. Muss man auf sich selber aufpassen, ne? Ja, aber Allah Hafiz. Vorsichtig fahren, okay? तो इन्हें अल्लाह स्कूल भेज के उसके बाद हम लोग अपने-अपने टाइम पे निकल गए थे और ये अब दोपहर का टाइम है। अब मैंने छुट्टी कर ली है जॉब से। मैं तकरीबन 12 बजे छुट्टी करती हूँ और घर आते-आते मुझे 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं घर तक आते हुए, इतना ही रास्ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर, 4.5 नहीं नहीं किलोमीटर आपने होगा डाली नहीं या मेबी 5 हो। मैं जॉब पे जाने से पहले सुबह मुर्गी निकाल गई थी कि मेरे दिमाग में था कि दोपहर आके बच्चों के लिए पुलाव बनाऊँगी। लेकिन ये देखिए मैं जब घर आई हूँ तो बीच में इन्होंने पेपरोनी आज पापरिका डाली पुलाव बना दिया हुआ था। मुझे बाहर से खुशबुएँ आना शुरू हो गई थी। मैं कहा खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी-सी अपने खाने की, लेकिन मुझे नहीं था कि इन्होंने बनाया होगा। लेकिन मुझे सही प्लेज़ेंट सरप्राइज़ मिला और ये देखें मैं घर आई थी तो खाना बना हुआ था और बंदा रिलैक्स हो जाता है कि चलो अब खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। अब इस टाइम मैं आई हुई हूँ अरहम के साथ, इसकी एक अपॉइंटमेंट थी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। हुआ कुछ यूँ है कि अरहम के इस दफ़ा गर्मियों में हमेशा ही मच्छर काटते हैं, लेकिन इस दफ़ा इसकी टाँगों पे और बाजुओं पे इतने भद्दे से वो निशान छोड़ गए हैं, तो मुझे फ़िक्र हुई। मैंने सोचा है कि मैं एक दफ़ा चेक करवा लेती हूँ, कहीं कुछ और ही ना हो और हम लोग ये समझ रहे हैं कि मच्छर ने काटा हुआ है। तो वो चेक करवाने के लिए आज हम लोग इधर आए हुए हैं। मच्छर तो गर्मियों में हर साल ही काटते हैं और दूसरे बच्चों के भी हैं निशान पड़े हुए थे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ मद्धम से हो गए हैं। लेकिन इसके अभी तक जिधर मच्छर ने काटा हुआ है वहाँ ख़ारिश होती है। इवन ये इतनी ख़ारिश करता है कि उसमें से खून भी निकल आता है और अजीब से धब्बे से पड़ गए हुए हैं, ब्लैक ब्लैक से और ना जाने वाले। वो तो नहीं मुझे लगता कि अगले 4 साल भी जाएँ इसके जिस्म से। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको ना चेक करवा लेते हैं। तो अभी हम इधर बैठे डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं और डॉक्टर ने जो हमें कहा है कि इसका अभी हम पहले ब्लड लेंगे और उसे लेबॉर्ट्री में भेज के चेक करेंगे कि किसी किसी चीज़ से इसे एलर्जी तो नहीं है। और दूसरा उसने ये भी पूछा है कि कहीं ये ऐसी जगह किसी जंगल में या कहीं इधर-उधर किसी ऐसी जगह पे ना गया हो जहाँ इसे किसी चीज़ ने काटा और हमें पता ही ना चला हो। लेकिन मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक उसे यही बता दिया कि हम लोग तो इस दफ़ा कहीं भी नहीं गए हैं। तो अब इसका हम लोग इधर ये इसका ब्लड टेस्ट होगा और इसकी रिपोर्ट हमें वो देंगे। और इसके अलावा डॉक्टर ने ये भी कहा है कि इसका हम एक टेस्ट लेंगे स्किन का, इसको सुन करके इसकी वो जिल्द को और उसके अंदर से वो कुछ पीस लेंगे और वो लेबॉर्ट्री में भेजेंगे और फिर वो फाइनली बता सकेंगे कि क्या है तो क्या नहीं। तो उधर बैठे भी मुझे किंज़ा के और समी के फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि हमें कोई आके पिक कर ले, तो उन्हें भी मैं लेके तो अब इस टाइम मैं वो बच्चे तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मेरी और असद की अपॉइंटमेंट थी ऑप्टिशियन के पास। तो हम लोग उधर जा रहे हैं। इसने ली थी जो नई ऐनक है वो इसने तकरीबन सितंबर में ली थी, क्योंकि पहले वाली ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ है और वो इसके चेहरे पे छोटी हो गई थी, तो हम लोगों ने इसे सितंबर में नए ग्लासेस लेके दिए थे। लेकिन वो जब हमने लिए थे तब भी मुझे नहीं थे पसंद। तो इधर ये हम लोग इधर जर्मनी में फ़ील्डमैन हैं, इनके पास आते हैं। तो इनसे जब आप ऐनक लें तो 4 से 6 हफ़्ते के दौरान इनका एक लेटर आता है आपको कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं
अपनी ग्लासेस से मुतमिन नहीं है तो आप आके चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आज तक तो नहीं ट्राई किया हुआ, लेकिन अब मैंने मुझे ये जो असद ने ऐनक ली थी वो मुझे तब भी नहीं थी पसंद, तो आज मैं वो चेंज करवाने के लिए आई हूँ। तो अब इसकी जो नई ग्लासेस हैं वो उन्होंने कहा है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हम आपको एसएमएस करके या टेलीफ़ोन करके हम बता देंगे, तो आके आप लोग ले जाइएगा। अब वाले जो ग्लासेस हैं वो पहले वाले से हज़ार दर्जे बेहतर हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आजकल कोविड की वजह से हम लोगों को वो फ्रेम वगैरह जो हैं वो एक तो अपॉइंटमेंट करके जाना पड़ता है, और एक वो आपको एक फ़िक्स जगह पे बिठा देते हैं, और फ्रेम आप खुद नहीं उठा के ले सकते, खुद उठ के नहीं लगा के चेक कर सकते। वो खुद ही आपसे पूछ लेती हैं कि अंदाज़न कौन से आपको फ़ॉर्म चाहिए, तो कौन सा कलर चाहिए, तो वो ला के दिखाती हैं। अब बंदा कितने को भी देखे, हम लोगों को आदत है उधर पास जाके कितने सारे मैं लगा के चेक करती थी, जो अच्छा लगता था वो लेती थी। बहरहाल वो किस्सा तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब मुतमईन हूँ। अब जो नए क्लासेस हैं इसके वो बहुत बेहतर हैं, और उसी प्राइस में हम लोगों ने हमें ये जो नए वाले हैं वो मिल जाएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि ये ले जाएं, आप वो यही लगाएं, और जब नए रेडी हो जाएंगे तो फिर वो वाले हम उन्हें दे देंगे और फिर अपने नए वाले ले आएंगे। तो अब घर आके मैंने जल्दी में क्योंकि अब तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया है, तो हम लोग शाम का खाना तो 6 बजे तक खा लेते हैं, लेकिन अब 6:30 हो गए हैं, तो मैं अब दाल बनाने लगी हूँ। और मैंने क्या किया है कि मैंने चने और मसूर की दाल दोनों को इकट्ठा बनाऊँगी। इसको दाल स्पेशल मैं इसलिए भी कहती हूँ कि बच्चे जब दाल ना खाएँ ना, मैं कोई सी भी दाल हो, जब नहीं खाते हैं तो मैं इसके अंदर अंडे बॉयल करके इन्हें दे देती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं। खुशी से तो नहीं खाते, लेकिन मैं इनको खिला देती हूँ जैसे तैसे करके। तो ये दाल जो है वो फटाफट ही बन जाती है। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल, लहसुन थोड़ा सा डाल के, नमक मिर्चें डाल के और हल्दी डाल के, तो अब प्रेशर लगा दिए है। अब ये जैसे गल जाएगी और थोड़ी आपस में घुल मिल जाएगी अलग अलग से, यानी ऐसे पानी ना ऊपर रहे, और थोड़ी मिक्स हो जाएगी, तो मैं इसे तड़का लगा दूँगी, और झटपट से ये दाल तैयार हो जाती है। अचानक कभी कुछ बनाना, फटाफट ये बन जाती है। हमारे घर में साबुत मसूर और चावल बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, या राजमा चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। बाकी दालें जो हैं वो ऐसे ही ट्रिक्स करके इन्हें खिलानी पड़ती हैं। तो इसका तड़का जो बघार है वो भी उसका मैं दाल का घी के अंदर लगाऊंगी, ऑयल नहीं मैं यूज़ करती। और ये जो दाल की रेशो है, मैंने चने की दाल ज़्यादा ली है और मसूर की बहुत कम, थोड़ी सी, यानी अगर 1 कप चने की दाल है तो 1/4 कप मैंने मसूर की दाल। और अब बघार लगाने के लिए मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं और प्याज लिए हैं, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया थोड़ा सा, और इसके साथ मैं अब ये तड़का तैयार कर लूँगी। चने की दाल में लहसुन मैंने जब बॉईल की थी दाल तो तभी डाल दिया था। अब मैं तड़के में लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, इसका प्याज के साथ मैं इसको बघार लगाती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसे एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।